अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली AM से, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन की अगर बात करें, इसे आप मीन भी बोल सकते हो, क्या मीन, ठीक है। और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। तो ये जो अर्थमेटिक मीन का टॉपिक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जनरली हम अनग्रुप डाटा के लिए पढ़ने वाले हैं। फॉर किसके लिए? अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए क्या कंडीशंस होगी मीन की? तो जनरली मैं आपको बता दूं, मीन का अनग्रुप डाटा जो है, इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास मान लो कुछ डाटास हैं और सब डिफरेंट है, किसी कोई ग्रुपिंग नहीं है। सपोज n डाटास, सपोज n डाटास x1, x2, x3, x4 एशॉन xn तक के डाटास हैं। कितने? xn तक के। देन मीन विल बी, तब इनका मीन क्या होगा? x बार होगा। और ये होगा क्या? तो x बार इक्वल टू, जो सिंपल फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए, वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने ऑब्जर्वेशंस रहेंगे उन सभी को आपको कर लेना है सम, फिर सम करने के बाद उनकी जितनी संख्या होगी उसी से कर देना है डिवाइड। तो यहाँ पर इस केस में आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर x1, x2, x3, x4 तक है। तो ये फार्मूला जो बनेगा वो बनकर आएगा x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn होल अपॉन n। ये फार्मूला निकल कर आएगा मीन के लिए, ठीक। इस पर एक एग्जांपल भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन फॉलोइंग डाटा। तो हम एक डाटा ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 9, 11, 10, 15, ठीक है। ये एक डाटा ले लिए। इस डाटा का हमें बताना क्या है? मीन। तो मीन का जो भी फार्मूला मैंने आपको बताया, वो सिंपली बताया कि x बार इक्वल टू, इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को सम करिए। 2 प्लस का 4 प्लस का 9 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 15 होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 बाई 6 कर लिए। x बार इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 6 और 9 15 15 15 30 30 प्लस 10 40 40 प्लस 11 51 बाई 6। तो 6 1 जा 6 6 8 जा 48 बचा 3 और 6 5 जा 30, ठीक है। यहाँ पर बचा कितना? 6 5 जा 30, कैरी कितना? 3 48 3 का। तो x बार की वैल्यू मिल गई हमें 8.5, ये हो गया इसका मीन। अब इसको हम मीन को x बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर AM से, अर्थमेटिक मीन कह लीजिए या मीन कह लीजिए। 8.5 ये दोनों ही राइट कर सकते हैं। ये हो गया आंसर। इस बेस पर अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, और इनके बेसिस पर इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि और क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, जैसे ये आपको डाटा गिवन था, इस डाटा में क्या करेगा कि डाटा का मीन तो दे देगा, ठीक है, कोई एक वैल्यू इसमें से वेरिएबल फॉर्म कर देगा, अननोन कर देगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमने चलो x ना लेकर के p कर लेते हैं, p if the mean of the given data is 20, डाटा आपको दिया है 2 4 9 10 20 30, ये आपको एक डाटा दे दिया है, आगे यहाँ p दिया है, फिर 15 दे दिया है। तो इस कंडीशंस में इसका हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब इस कंडीशंस में p की वैल्यू फाइंड करोगे, x बार आपको गिवन है कितना? 20, ठीक। n की वैल्यू 1 2 3
4 5 6 7 8 यानी 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी 2 + 4 + 9 प्लस का 10 + 20 + 30 + p + 15 होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। तो एक्स बार की जो वैल्यू मिलेगी ये 15 और इधर 50 30 20 50 50 + 10 60 और 60 और 15 75 ये हो गया, 75 5 80 4 84 84 4 88 2 90, तो टोटल हो गया 90 और प्लस का p वेरिएबल फॉर्म में है अपॉन 8। एक्स बार की वैल्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बार की जगह पर हम राइट कर सकते हैं 20, यहाँ पे गिवन है, ये हो गया 20 = 90 + p होल अपॉन 8। तो 28 जो हो जाएगा 160, इधर आया माइनस का 90 इक्वल टू बचा p, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0 - 0 16 - 9 7 इक्वल टू p की वैल्यू हो गई कितना। तो इस टाइप्स का भी क्वेश्चंस बन जाया करेगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन पर या ग्रुप डाटा के लिए जो है इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक।